साई राम ओम गुरु। अध्याय 33 तुंगनाथ यात्रा की निरंतरता। तुंगनाथ में अघोरी बाबा। तुंगनाथ की चोटी पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां उनकी भेंट एक पूर्ण दिगंबर अघोरी बाबा से हुई। वे कुछ शांत चित्त के से थे। उन्होंने समूह सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देकर सबके मन के संदेह दूर कर दिए। 8 साधकों ने लगभग 2 घंटों तक उनसे वार्तालाप कर अपना मन तृप्त किया। दिगंबर अघोरी बाबा ने बताया, भगवान शिव शंकर ने मेरे पंचभूत शरीर को विशेष शक्ति प्रदान की है। ईश्वर ने इस सृष्टि में व्याप्त पंच तत्वों को शक्ति दी है। हमारे शरीर में उनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए हमें निरंतर साधना करनी चाहिए। इस साधना के लिए हमारा मधुर तथा शांत स्वभाव का होना अति आवश्यक है। हमें अपने जन्म का उद्देश्य जानकर उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करनी चाहिए। वे आगे बोले, तुम सभी उच्च कोटि के साधक हो। तुम सब में समाधि स्थिति तक पहुंचने की क्षमता है। ऐसा कहकर उन्होंने एक एक कर सबके मस्तक को अपनी उंगली से छुआ। अघोरी बाबा के ऐसा करते ही समूह के सभी सदस्य भावों की गहराइयों में गोते खाने लगे। एक मादक सी निद्रा में विलीन होकर उन्होंने अनुभव किया, जैसे वे हजारों सितारों को पार करते हुए अनेक सुरंगों के रास्ते से होकर सतरंगी रोशनी में तैर रहे हैं। इस अलौकिक सैर से उनका हृदय भाव विभोर होने लगा। स्वयं को भुला देने वाली ऐसी स्थिति में वे 18 घंटे रहे। उनके इस स्वर्णिम अनुभव का शब्दों में वर्णन करना संभव ही नहीं। अघोरी बाबा पुनः मस्तक को छूने पर ही सामान्य स्थिति में वे सब आ पाए। सामान्य स्थिति में आने के पश्चात अघोरी बाबा ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, समाधि स्थिति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुम में जो अहंकार, क्रोध और काम वासना के गुण हैं, वे तुम्हें उसके समीप जाने में अड़चन पैदा करते हैं। भगवान द्वारा रचित इस ब्रह्मांड में सारी शक्ति विद्यमान है। उसका आनंद लेने के स्थान पर यदि केवल शारीरिक सुख के लिए भाग दौड़ करनी है, तो कष्ट उठाकर तुंगनाथ या बद्रीनाथ आने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे अवास्तविक और क्षणिक सुख तो तुम्हें अपने स्थान पर ही प्राप्त हो सकते हैं। यथार्थ में जीने के लिए आवश्यक है निरंतर उस कारण की खोज में लगे रहना कि गुरु ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है। गुरु के शब्दों का भक्ति के साथ सम्मान करो। गुरु सदैव तुम्हारा भला चाहते हैं। भगवान और गुरु एक ही हैं। भगवान के साक्षात दर्शन करने का हमें सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए ईश्वर गुरु के रूप में न केवल स्वयं का परिचय करवाते हैं, वरन साक्षात्कार भी करवाते हैं। इसलिए गुरु के शब्दों का आंखें मूंद कर पालन करो। गुरु सेवा का सौभाग्य किसी भी वरदान से बढ़कर है। मैं भी अपने गुरु की सेवा से उनकी कृपा का पात्र बना। उन्होंने ही मुझे शक्ति प्रदान की। इस शक्ति को पाने के लिए मैंने कड़ी साधना की है। तुम सब भी इसी प्रकार कठोर साधना में लीन होकर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करो। अघोरी बाबा द्वारा गुरु महिमा के बारे में कहा गया एक एक शब्द आत्मा को छू देने वाला था। ओम गुरु व उनके साथियों ने इस परम सुख का आनंद प्राप्त कर अगली सुबह भगवान के भिन्न भिन्न स्थानों पर हो रहे अभिषेकों में भाग लिया। तत्पश्चात वे वापस लौटने लगे। सूफी और ओम गुरु। सुबह के लगभग 11 बजे समूह के सभी सदस्य एक दूसरे से बिछड़कर अलग अलग रास्तों पर भटक गए। तुंगनाथ में रास्ता भटके हुए ओम गुरु नीचे उतरने के लिए लोगों से सही मार्ग पूछते हुए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी, जिसमें एक सूफी संत थे। अघोरी बाबा की तरह प्रतीत हो रहे उन संत के सिर पर टोपी पहनी हुई थी। ओम गुरु को देखकर उन्होंने गुफा में प्रवेश करने के लिए कहा। संत ने उनसे अन्य साथियों के विषय में निश्चिंत रहने को कहा। उन्होंने ओम गुरु को मिठाई खाने को दी और 1 घंटे तक वार्तालाप किया। वार्तालाप के लिए सूफी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह ओम गुरु को समझ नहीं आई, फिर भी उनके द्वारा दिए संदेश व उपदेश वे भली भांति समझ पा रहे थे। सूफी महाराज दोपहर 2 बजे तक ओम गुरु से बातें करते रहे। उन्होंने ओम गुरु को सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर
वापस जाने का सही मार्ग बताया, साथ ही आश्वासन दिया कि दिन ढलने से पूर्व वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। सूफी संत के आशीर्वाद से ओम गुरु शाम होते होते अपने समूह से मिल लिए। समूह सदस्यों ने बताया कि वे भी रास्ते में किसी न किसी संत के साथ लंबा समय बिताकर वे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लौट रहे हैं। इस अनुभव से उन्हें आध्यात्मिकता के उच्च स्तर की प्राप्ति हुई। वे सब भगवान शिव की आराधना कर बद्रीनाथ वापस लौट आए। तुंगनाथ के बारे में लगभग सबको पता है, किंतु यातायात की उचित सुविधा न होने के कारण वहां अधिक भीड़ नहीं पाई जाती। भगवान बाबा की अनुकंपा से तथा अपने गुरुजी के आशीर्वाद से ओम गुरु ने तुंगनाथ की सफल यात्रा की। जय साई राम, जय ओम गुरु।